श्री विष्णु पुराण 20वां अध्याय प्रहलाद कृत भगवत स्तुति और भगवान का आविर्भाव। श्री परशुराम जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस केवल यही भावना चित्ता में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भगवान के योग से वे क्षीणपाप हो गए और उनके शुद्ध अथा कारण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान विराजमान हुए। हे मैत्रेय, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के विष्णुमय हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपश एक क्षण भर में ही टूट गए। भ्रमणशील ग्रहगण और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर शुद्ध हो गया तथा पर्वत और पवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी तथा महामती प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्य द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंक कर जल से बाहर निकल आए। तब आकाशदीप रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्ता में यह पुनः भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ। और उन महाबुद्धिमान ने मन, वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण कर एक ग्रचित चित्त से पुनः भगवान आनंदी पुरुषोत्तम की स्तुति की। प्रहलाद जी कहने लगे, हे परमार्थ, हे अर्थ दृश्य रूप, हे स्थूल सूक्ष्म जगत स्वप्न दृश्य स्वरूप, हे शराशर कार्य कारण रूप, हे व्यक्त व्यक्ता दृश्य स्वरूप, हे कलातीत, हे सकलेश्वर, हे निर्जन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे गुणाधार, हे निर्गुण आत्मना, हे गुणास्तित, हे मूर्त और अमृत रूप महामूर्त मन, हे सूक्ष्म मूर्ते, हे प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार। हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या और अविद्यामय अच्युत, है सदासक्त रूप, जगत के उद्भव स्थान और सज्जनगत के पालक, आपको नमस्कार है। हे नित्य नित्य आकाश घटित रूप प्रपंचात्मन, हे प्रपंच से पृथक रहने वाले, हे ज्ञानियों के आश्रय रूप, हे एकानेका रूप आदि कारण वासुदेव, जो स्थूल सूक्ष्म रूप और स्फुट प्रकाशमय है, जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत रूप तथापि वस्तुत संपूर्ण भूतादिश परे है, विश्व के कारण न होने पर भी जिनसे यहाँ समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। श्री परशुराम जी बोले, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीतांबरधारी देवाधिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। द्विज उन्हें सहसा प्रकट हुए देख वे खड़े हो गए और गदागद वाणी श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत दुखारी श्री केशव देव, प्रसन्न होइए। हे अच्युत, अपने पूर्ण दर्शनों से मुझे फिर भी पवित्र कीजिए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, सहस्त्रों योनियों में से मैं जिस में भी जाऊं उसी में हे अच्युत आप में मेरी सर्वाध अशोषण भक्ति रहे। अविवेक पुरुषों की विषयों में जैसी अविच्छल प्रीति होती है, वैसी ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर ना हो। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मुझ में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो मुझसे मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्ता में मेरे पति प्रति जो द्वेष हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त मेरे शरीर पर जो शास्त्रघात किए गए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, बांधकर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से दबाया गया तथा और भी जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किया है, वे सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही कृतकृत्य हो गया कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है। फिर धर्म अर्थ काम से तो उसे लेना ही क्या है। श्री भगवान बोले,
हे प्रहाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। श्री परशुराम जी बोले, है मैत्रेय, ऐसा कह भगवान उनके देखते देखते अंतर्धन हो गए और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की है। द्विज, तब पिता हिरण्यकश्यपु ने जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था, उस पुत्र का सिर सूंघकर आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा जीता तो है वह महान असुर अपने किए पर पछताकर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा। और इसी प्रकार धर्म के प्रहलाद जी भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा शुश्रूष करने लगे। है मैत्रेय, तदनंतर श्री नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों का राजा हुए। हे द्विज, फिर प्राप्त क्षयकारिणी राज्यलक्ष्मी बहुत से पुत्र पौत्रादि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्माधिकारिक के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित हो भगवान को ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद प्राप्त किया। है मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था, वे परम भगवत धृत महामती दैत्य प्रवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मैत्रेय, इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के निरंतर किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी तथा अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने गोदानक फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियां रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 20वां अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण की जय। विष्णु पुराण की जय।